गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा क्लास 11th में से हाइड्रोकार्बन चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। उस हाइड्रोकार्बन चैप्टर में से आपने जनरल प्रॉपर्टीज सारी पढ़ रखी है उसकी। आपने मीथेन के बारे में पढ़ रखा है, इथेन के बारे में पढ़ रखा है, और आज हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से एथिलीन, जिसे एथीन बोलते हैं, बेटा उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। बेटा उसमें से लैब मेथड, प्रयोगशाला में किस तरह से आप बनाते हैं, एथिलीन गैस बनाते हैं। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, जो एथिलीन गैस होती है वो अनसैचुरेटेड गैस के रूप में जानी जाती है, मीन्स असंतृप्त गैस के रूप में जानी जाती है। असंतृप्त गैस के रूप में क्यों जानी जाती है? क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन मिलकर बनी हुई होती है तो वहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है, मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग करके ये गैस बनी हुई होती है। इसलिए इसको बोलते हैं असंतृप्त गैस बोलते हैं, या बोलते हैं इसको अनसैचुरेटेड गैस के नाम से जानते हैं। बड़ा ये बहुत कम अमाउंट में, बहुत लिटिल अमाउंट में पाई जाती है, आपकी नेचुरल गैसेज होती है, में पाई जाती है, नेचर में पाई जाती है बहुत कम मात्रा में। तो इसको लैब में प्रिपेयर करना या डिफरेंट और मेथड्स होते हैं उनके थ्रू इसको हम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर बेटा? देखिए बेटा, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है इसमें से जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, इसमें बनाने की विधियों की बात करें तो एथीन बनाने की विधि। बेटा एथीन बनाने की विधि होगी तो सबसे पहले बेटा उस विधि पढ़ेंगे हम, भंजन पढ़ लेते हैं बेटा, भंजन से। भंजन बेटा इसको इंग्लिश बोलते हैं क्रैकिंग, CRACKING, क्रैकिंग। बेटा क्रैकिंग क्या होती है, भंजन क्या होता है? बेटा देखिए भंजन में क्या होता है, कोई भी एल्केन्स होता है उसको रेड हॉट ट्यूब मीन्स रक्त तप्त नली में से गर्म करते हैं, उसको इतना गर्म करते हैं तब लाल हो जाए, रेड हॉट ट्यूब में से गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में बेटा उसमें से एथीन मिलती है। और अगर हम हायर कंपाउंड मीन्स एल्केन का हायर कंपाउंड उच्च सदस्य वाला ले रहे हैं तो एक निम्न सदस्य वाला एल्केन भी बनता है। देखिए बेटा, जैसे कि यहाँ पे लिया गया आपका प्रोपेन CH3 CH2 और बेटा यहाँ पर ये CH3, ये बेटा प्रोपेन होता है। इसको रेड हॉट ट्यूब में गर्म किया गया, रक्त नली में बेटा इसे गर्म किया गया, और इसमें से जो दाब होगा उच्च दाब लिया गया, उच्च दाब पर बेटा इसको हीट किया गया। और बेटा उच्च दाब पर हीट करने पर क्या होता है, इसमें से बनता है आपका एथीन CH2 डबल बॉन्ड, ये आपका बेटा CH2 बनता है, और बनेगा बेटा आपका यहाँ पर मीथेन बनता है। देखिए बेटा यहाँ पर क्या उच्च एल्केन मीन्स यहाँ पर प्रोपेन नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर बेटा कितने हैं, 1 2 3 कार्बन लिया जाता है, और यहाँ पर 2 कार्बन तो बनता है आपका एथिलीन बनता है, और 1 कार्बन का एल्केन बनता है बेटा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ बस बेटा क्या हुआ, एक प्रोपेन होता है, प्रोपेन रक्त तप्त नली में हीट करते हैं उच्च दाब पर और एल्कीन बन जाता है, मीन्स इसे बोलते हैं एथीन। इसे बेटा नाम दिया गया है एथीन, नाम दिया गया है, एथीन बन जाता है आपका एथीन। इसी बोलते हैं बेटा एथिलीन बोलते हैं, एथीन बोलेंगे या एथिलीन बोलेंगे। चलिए बेटा, एक तो बात इसकी बेटा ये प्रोसेस होता है बनाने का, एल्कीन बनाने का। और बेटा दूसरा जो मेथड होता है वो प्रयोगशाला में की, और बेटा डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा इसमें से आपका प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में ये आपका एथिलीन किस तरह से बनाई जाती है, ठीक है। और प्रयोगशाला में से बेटा बताएंगे हम आपको कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जो एथिल एल्कोहल होता है उसको डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है। क्लियर? तो आइए बेटा पढ़ते हैं हम लोग प्रयोगशाला विधि ऑफ द एथीन। बेटा सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रयोगशाला विधि में से एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण। बेटा निर्जलीकरण मतलब क्या होता है, निर्जल वाटर का निकलना होता है। एथिल एल्कोहल बेटा होगा, एथिल एल्कोहल से वाटर को रिमूव करना होगा, निकलना होगा, उसे बोलेंगे निर्जलीकरण। क्लियर बेटा? अब देखिए कैसे, इसमें से बेटा क्या होता है कि एथिल एल्कोहल होता है उसको हीट करना होता है, किसके साथ में, सांद्र H2SO4 के साथ में हीट करना होता है, गर्म करना होता है। सांद्र H2SO4 के साथ में हम इसके अलावा ले सकते हैं Al2O3 भी ले सकते हैं। बेटा उसको हम गर्म करेंगे, किसको, एथिल एल्कोहल को गर्म करना है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में। और जो टेम्परेचर लिया जाए बेटा उसमें 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लिया जाएगा। बेटा यहाँ पर देखिए एथिल एल्कोहल होता है C2H5, बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 और ये CH2 और ये CH3। बेटा आपने आयुर्वेद बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी, आपको पता होगा इसका नाम क्या होता है। बेटा इसका नाम क्या होता है भाई,
प्रोपेन है, लेकिन हमको बनाना बेटा एल्कोहल, तो यहाँ पर बेटा हम कंपनी का OH ग्रुप अटैच कर देते हैं, बेटा क्या बन जाता है एथिल एल्कोहल। बेटा एथिल एल्कोहल को हमको गर्म करना होता है, इसके सब्सटेंस में क्या करना होता है कंसंट्रेट H2SO4 शांत H2 से गर्म करना होता है। टेम्परेचर कितना लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेटा गर्म करते हैं इसको। बेटा गर्म करने पर क्या होता है एथिलीन बनता है, हमारा CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 बनता है बेटा, और रिमूव होता है आपका H2O रिमूव होता है। ये जो एक रिएक्शन हो जाती है, इसमें से एक एथिल अल्कोहल को शांत H2SO के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है रेड हॉट टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर गर्म करने पर बनता है बेटा एथिल अल्कोहल। अब बेटा देखते हैं हम कि प्रयोगशाला में लैब में किस तरह से बनाई जाती है, कौन कौन सी रिएक्शन होती है, कैसे होती है। देखिए बेटा लाइब्रेरी बनाने के लिए इसमें से 50 ml एथिल अल्कोहल लिया जाता है और 100 ml लिया जाता है आपका शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। 50 ml एथिल अल्कोहल और शांत H2SO4 को 100 ml लेकर के पहले इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हैं, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर देखिए क्या होता है। बेटा देखिए एथिल अल्कोहल लिया गया आपका CH3 और यहाँ पर CH2 होगा और OH होगा, और बेटा उसको गर्म करते हैं, इसके साथ में हम H2SO4 के साथ गर्म करेंगे, तो बेटा क्या बनता है टेम्परेचर लिया गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो बेटा इसमें से अगर इसको हम H2SO लिखा हुआ है बेटा, इसको हम इस तरह लिख दें कि आपको समझ में आ जाए। इसको हम अगर HH लिख दें, HHSO4 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये बना हुआ पूरा H2SO4 बना हुआ है। अब बेटा देखिए H2SO4 में से यहाँ पर OH ग्रुप लगा है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा, इसको हमने रिप्लेस कर दिया बेटा, यहाँ से लेकर के ये ग्रुप रिप्लेस किया, यहाँ से रिमूव हो रहा H2O बेटा रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर, और H2O को निकलने के बाद बेटा बन जाएगा आपका C2H5HSO4 मीन्स बेटा इससे बन जाएगा आपका CH3 CH2 और यहाँ से डॉट HSO4 बन जाएगा, और बेटा H2O ये रिमूव हो जाता है। बेटा ये जो बना हुआ है इसका नाम क्या होता है C2H5HSO4 बोलेंगे बेटा, इसका नाम हो जाएगा आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। बेटा क्या नाम होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट नाम उसका होगा। क्लियर बेटा। अब देखिए बेटा क्या करते हैं, इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर से लेते हैं, मीन्स कहने कि हमारा ये CH3 होगा और ये CH2 होगा और आपका HSO4 ये बेटा होता है। इसमें से क्या किया हमने भाई, इसको फिर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड 60 पे हीट किया बेटा। अब क्या बन जाएगा इसमें से, देखिए बेटा क्या होता है, आप समझने के बाद बेटा फिर से होती है यहाँ पर ये CH3 बेटा है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन की इस तरह से कर दिया, ये आपका होता है C2H5 ये SO4 है। तो यहाँ से बेटा क्या रिमूव करेंगे हम, यहाँ से H यहाँ से होगा और ये बेटा रिमूव होगा आपका अगर के H, तो यहाँ पर H2 बन जाएगा, ये H2 और ये SO4 बेटा क्या बन जाता है H2SO4 बेटा। यहाँ पे रिमूव होगा, प्लस बना सकते हैं हम यहाँ पर H2 और SO4 बना दिया हमने किया, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ क्या बनता है, यहाँ पर CH2 है और CH2 बचा हुआ है, ये CH2 है, तो यहाँ पर बेटा हम इसको लिख देंगे ऐसे CH2 सिंगल बॉन्ड, और बेटा हमने CH2 कर दिया, लेकिन यहाँ पर बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐड कर देंगे बेटा। ये बन जाता है आपका एथीन बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया आपका एथीन बेटा, और ये बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। जैसा सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर यूज किया गया वैसा सल्फ्यूरिक एसिड बेटा यहाँ से रिमूव हो जाता है बेटा। ये इस तरह से बन जाता है आपका एथीन, प्रयोगशाला में एथिलीन बन जाता है। क्लियर बेटा। अब बेटा देखिए प्रयोगशाला में एथिलीन बनाने के बाद अब हम इसमें देखेंगे बेटा इसका फिगर क्या होता है, फिगर में किस तरह से इसको वर्क कर रहा है, क्या क्या ऐड किया गया। क्लियर बेटा, देखिए इसको आप समझें और इसको नोट करें, और आगे देखते हैं हम लोग फिगर के बाद। बेटा अभी आपने इसकी प्रिपरेशन पढ़ ली, मेथड प्रिपरेशन पढ़ ली है, सारे रिएक्शन पढ़ लिए, समझ लिए कैसे प्रिपेयर किया गया है। बट अब इसके हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं। उस ऑपरेटर्स में देखिए सबसे पहले क्या बेटा लिया गया है, एक राउंड बॉटम का फ्लास्क लिया गया है आपका, और एक इसमें से सैंड फिल कर दिया गया, सैंड फिल कर दिया गया, और एक ऊपर से ऐड कर दिया गया इसमें थीसल फनल, इसे बेटा बोलते हैं थीसल फनल होती है, ये राउंड लगी हुई है, थीसल फनल यहाँ से डिपकी हुई है इसमें से। और इसके बाद से इसमें बेटा एक थर्मामीटर अटैच किया गया है, यहाँ से थर्मामीटर एक अटैच है, ये आपका थर्मामीटर होता है, और ये है एग्जिट नली वोल्टेज को बाहर निकल रही है ये नली, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या रखा है बेटा, यहाँ पर इस नली को यहाँ पे लाया गया, इसमें से क्लिक कर दिया गया बेटा KOH किया गया है टोटल के अंदर, जितने भी एयर से पास होती है वहां से ये यहाँ पर फॉर्म होती है आकर के, मिलती है आकर के, और यहाँ से आने के बाद फिर से निकलती आकर के एक ये वाटर फिल किया टब में से, वाटर फिल किया हुआ रखा हुआ है, और एक ये रखी हुई है डाउनवर्ड डिस्प्लेस
जार रखा हुआ है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट जार, और यहाँ से देखिए ये एथिलीन निकल के फॉर्म होती है। क्लियर बेटा? अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें से ये रखा गया है राउंड बेनी का फ्लास्क रखा गया, राउंड बॉटल का फ्लास्क है, और इस फ्लास्क बड़ा क्या किया गया है, इसमें से सेंड कर दिया गया, फिल कर दिया गया यहाँ से। इसमें से बड़ा रखा गया आपका एथिलीन कोर C2H5OH एंड कंसंट्रेट ये H2SO4 बड़ा यहाँ से इसी से फिल किया गया है। ठीक बेटा, एथिलीन कोर एंड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड बड़ा फिल कर दिया गया है। ऊपर से बड़ा ये फिसल फिनल लगी हुई है, इसमें से आपका एथिलीन कोर C2H5 रखा हुआ है, जो कि समय समय पर इसको जैसे यहाँ पर कंसंट्रेशन कम होता है इसका C2H5OH का एथिलीन कोर का, तो यहाँ से ऊपर से इसमें से गिराते रहते हैं। बड़ा यहाँ पे थर्मोमीटर रखा हुआ, टेम्परेचर हमने बताया जिसमें से 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है इसमें से। इसके कारण यहाँ से बेटा इसमें से इसको हीट करते हैं, यहाँ से हीट होता है, वरना लगा होता है, हीट हो रहा होता है, और हीट करने के बाद जैसे यहाँ टेम्परेचर फॉर्म होता है, और टेम्परेचर आने के बाद यहाँ पर फॉर्म हो जाता है एथिलीन बन जाता है बेटा, C2H5 एथिलीन कंप्लीट हो जाता है। अब बड़ा जो एथिलीन फॉर्म होता है, ये एथिलीन कहाँ से जाता है, इससे रिमूव होकर के ये नली लगी, इससे रिमूव होकर यहाँ पे आता है, इस बॉटल में आता है। इस बॉटल में बेटा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन फिल किया रखा होता है। अब बेटा देखिए जैसे इसमें से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होता है, ये सोल्यूशन बेटा क्या करता है यहाँ पर, अभी हमने बताया था आपको इसमें से कुछ इम्प्योरिटीज होती है, प्योर फॉर्म में नहीं होता, तो एथेनॉल की वेपर होता है इम्प्योरिटीज में, और कार्बन डाइऑक्साइड ये वेपर फॉर्म में होता है। इसमें से जैसे ही आता है कि ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देता है, और जो सारे इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के बाद बेटा इस जो वेपर फॉर्म होता है रिमूव होकर आता है, इससे आता है, और यहाँ पर एक टप रखा होता है जिसमें से एक डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट जार रखा होता है। बड़े इस डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट जार में क्या होता है, यहाँ से वाटर फिल्टर रखा है जिससे कि वेपर आकर के ये कूल हो जाए, ठंडी हो जाए करके, और इसके बाद ये बबल्स के फॉर्म में ऊपर निकलती रहती है। ये जो निकल रही होती है बेटा, ये होती है आपकी C2H4 एथिलीन गैस होती है। इस तरह से आपकी एथिलीन गैस प्राप्त हो जाती है, हमको मिल जाती है। और यहाँ पर एथिलीन गैस मिलने के साथ साथ बेटा यहाँ पर देखिए जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थे उसमें से कौन कौन से बड़ा इम्प्योरिटीज थे, उसमें से थी आपकी पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथिल एल्कोहल का वेपर फॉर्म में जो इम्प्योरिटीज थी, वो इम्प्योरिटी यहाँ से जो अशुद्धियां हैं वो रिमूव हो जाती है। इस तरह से बेटा आपने देख लिया, इसकी लैब मेथड देख लिया आपने, किस तरह से लैब मेथड में एथिलीन की प्रिपेयर किया गया है, और एथिलीन प्रिपेयर करने के बाद उसकी इम्प्योरिटी को भी रिमूव कर दिया गया है। ठीक बेटा, अब बेटा इसकी बाकी प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।